Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is 11th and MCQs revision of parasitology. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लास्ट से पैरासाइटोलॉजी के MCQs को डिस्कस कर लिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पैरासाइटोलॉजी के जो इंडिविजुअल चैप्टर्स है, लाइक चैप्टर नंबर 51 है, चैप्टर नंबर 52 है, 54, 55, 56 है, इनके जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन है एंटोमाइबस टोलिटिका के बारे में कि एंटोमाइबस टोलिटिका के बारे में क्या बात सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो पहला है कि एंटोमाइबस टोलिटिका कॉजेस फ्लास्क शेप अल्सर। यस, एंटोमाइबस टोलिटिका फ्लास्क शेप अल्सर करवाता होता है। जो एंटोमाइबस टोलिटिका है, क्रिप्टोस्पोरिडियम और जियार्डिया या गियार्डिया लैमलिया, तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ। जबकि ट्राइकोमोनास वैजिनालिस यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ वाली कैटेगरी में आ जाता है। जो एंटोमाइबस टोलिटिका के जो सिस्ट होते हैं उसके 4 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उसका जो ट्रोफोजॉइट है उसका सिंगल न्यूक्लियस होता है। जबकि गियार्डिया लैम्ब्लिया और ट्राइकोमोनास वैजिनालिस इनके जो ट्रोफोजॉइट है वो पेयर शेप होते हैं, 4 फ्लैजेला होते हैं। हाँ, गियार्डिया लैम्ब्लिया में 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला होता है, जबकि ट्राइकोमोनास वैजिनालिस के अंदर सिर्फ 4 फ्लैजेला होता है। ओके, ठीक हो गया। तो एंटोमाइबस टोलिटिका के बारे में आपको मैंने बता दिया। जो एंटोमाइबस टोलिटिका है इसके सिस्ट है ट्रोफोसाइट में डिफरेंशिएट होते हैं, यानी एक्सिस्टेशन आइलियम के अंदर होती है। जबकि गियार्डिया लैम्ब्लिया के केस में एक्सिस्टेशन हम कह सकते हैं कि डूडिनम के अंदर होती है। इन दोनों का फर्क आप नोट कर लेना। दोबारा बता देता हूँ, एंटोमाइबस टोलिटिका की केस में जो होती है एक्सिस्टेशन, जिसमें सिस्ट ट्रोफोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाता है, तो वो इसमें आइलियम में होती है। गियार्डिया लैम्ब्लिया के केस में डूडिनम के अंदर होती है। ओके, लेकिन जो ये वाला होता है एंटोमाइबस टोलिटिका कोलोन के एपिथेलियम को इन्वेड करता है और ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि लोकलाइज्ड नेक्रोसिस करवाती है। इस लोकलाइज्ड नेक्रोसिस की वजह से फ्लास्क शेप अल्सर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये सब म्यूकोजा के अंदर प्रोग्रेस कर गया तो ये पोर्टल सर्कुलेशन को इन्वेड कर देगा। इसका ट्रोफोजॉइट पोर्टल सर्कुलेशन होते हुए लीवर में चले जाएगी, वहां पे लीवर के अंदर एब्सेस करवा देगी। और अगर लीवर की एब्सेस होगी तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, वेट लॉस है, फीवर और इनलार्ज लीवर हो जाएगा। ठीक हो गया, हिपैटोमेगाली वगैरह हो जाएगी। इसके बाद है रिगार्डिंग गियार्डिया लैम्ब्लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गियार्डिया इज क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन नहीं होती, मेट्रोनिडाजोल होती है। लेकिन मेट्रोनिडाजोल क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए किसी काम की नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए मेट्रोनिडाजोल नहीं होती बल्कि नाइट्रोजोक्सानाइड होती है। ये नाइट्रोजोक्सानाइड है। वैसे ये फार्माकोलॉजी की बात होगी है, मेट्रोनिडाजोल होती है ड्रग ऑफ चॉइस, तो ये गलत हो गया। गियार्डिया के अंदर ओवा और पैरासाइट एनालिसिस, तो ओवा एग्स ये प्रोड्यूस नहीं करते, एग्स वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। चार्ली को पढ़ लेते हैं। गियार्डिया लैम्ब्लिया प्रोड्यूसेस एन एंटीरोटॉक्सिन, तो जो ये बैक्टीरिया थोड़ी है जो एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद डेल्टा को देख लेते हैं। इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फेसिस, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, डेल्टा वाला, अब विद ह्यूमन फेसिस ओनली, ये गलत है। ये ह्यूमन के अलावा मैमल्स के अंदर भी होता है, दूसरी मैमल्स की स्पीशीज के अंदर भी होता है। ओके, ठीक हो गया। अब जो लास्ट ऑप्शन है वही बचेगा कि जो उनका इन्फेक्शन होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और फैट की वेल अब्जॉर्प्शन होती है, फुल स्मेलिंग फ्रॉथी फैट कंटेनिंग स्टूल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, तो लेबॉर्टरी क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर वही वाटरी वगैरह देखने को मिलता है, वाटरी डायरिया, फुल स्मेलिंग डायरिया होता है। ठीक हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एलिफेंट होगा। रिगार्डिंग क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। क्रिप्टोस्पोरिडियम के बारे में क्या सबसे ज्यादा एक्यूरेट बात है? ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन आर ओनली रिजर्वायर, तो ऐसी बात नहीं है, ह्यूमन के अलावा दूसरे मैमल्स वगैरह भी आ जाते हैं, जिस तरह ऊपर आपको बताया था। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करो डायल स्टूल में तो आपको रेड सेल और व्हाइट सेल देखने को मिलती है। हाँ, अगर एंटोमाइबस टोलिटिका का लैब इन्वेस्टिगेशन करो तो स्टूल के अंदर जो ट्रोफोसाइट होती है वो आरबीसी को इंजेस्ट किए हुए होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। चार्ली ऑप्शन को देख लेते हैं। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आपको सिर्फ सिस्टे नजर आते हैं, वो भी एसिड फास्ट ट्रेनिंग के अंदर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चौथा एमसीक्यू है रिगार्डिंग ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइकोमोनासिस इज मेट्रोनिडाजोल, तो ये बात ही ठीक है, बाकी सारी बातें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि योर पेशेंट इज 30 ईयर ओल्ड हु रिटर्न फ्रॉम द ट्रैवलिंग। ओके, तो ट्रैवलर डायरिया हो गया, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है, लेकिन वाटरी डायरिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल किया तो पेयर शेप है, फ्लैजिलेटेड है। 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला किस में थे? मैंने आपको बता दिया था किस में थे। गियार्डिया लैम्ब्लिया के अंदर 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होते हैं, जबकि 4 फ्लैजिला किस में होती है? ट्राइकोमोनास वैजिनालिस के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ब्लडी डायरिया है। जो ब्लडी डायरिया होता है एंटोमाइबस टोलिटिका की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन जो वाटरी डायरिया होता है वो गियार्डिया लैम्ब्लिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वाटरी डायरिया 2 हफ्ते से वो HIV एंटीबॉडी टेस्ट है, CD4 काउंट 10 के हुए पड़े हैं, कोई बैक्टीरियल पैथोजन नहीं मिला, लेकिन एसिड फास्ट ट्रेनिंग है। जब एसिड फास्ट ट्रेनिंग है तो आपने आंखें बंद करके क्रिप्टोस्पोरिडियम का नाम लिख लेना है। ठीक हो गया। जो क्रिप्टोस्पोरिडियम होते हैं ये जुजिनम को मेनली इन्वॉल्व करता है। ओके, अब हम ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को कवर कर लेते हैं।
अब ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ के तकरीबन 11 एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिगार्डिंग प्लाज्मोडियम स्पीशीज के बारे में सवाल पूछ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। तो यहाँ पे एक्यूरेट वाला स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है और लास्ट में इनएक्यूरेट वाली यानी जो स्टेटमेंट गलत होती है, यहाँ पे हमने सही स्टेटमेंट को ढूंढना है जो रिलेटिवली ज़्यादा इजी होती है। तो जो प्लाज्मोडियम के स्पीशीज है ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीटा को भी देख लेते हैं। जो इंसेक्ट होता है मॉस्किटो होता है वो स्पोरोजोइट को इंजेक्ट करता है, मीरोजोइट को इंजेक्ट नहीं करता। अब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइड आर फॉर्म्ड इन द वेक्टर, ये वेक्टर के अंदर नहीं बनते, ह्यूमन के अंदर बनते होती है, ठीक है। इसके बाद हिप्नोजोइटा प्रोड्यूसेस बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है इसके जो ट्रोफोजोइट होते हैं मल्टीपल रिंग्स वाले होते हैं, क्रिस्टेंट शेप गैमेट्स होते हैं। रोजेट शाइजोन प्लाज्मोडियम वेलेरिया में देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल इनका जो मलेरिया होता है उसको टर्शियल मलेरिया, जबकि क्वार्शियल मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया में देखने को मिलता होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रिगार्डिंग द ड्रग्स है। तो ड्रग्स या फार्माकोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं रिगार्डिंग द टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अनपास्चराइज्ड मिल्क को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि मिल्क का कैट्स एक्सपोजर को मिनिमाइज कर दे। जो टॉक्सोप्लाज्मा होता है उसके अंदर रैपिडली डिवाइडिंग टैकेजॉइड होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद नंबर 3 है कि डोमेस्टिक कैट इसका क्या होती है, डेफिनेटिव होस्ट होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है रॉ मीट में अगर सिस्ट की इंजेक्शन कर ली जाए, या जो फूड होती है कैट फीसेस से कंटामिनेटेड होती है, या ट्रांसप्लेसेंटल सेपरेट भी हो सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर एंसेफेलाइटिस कोरियोरेटिनाइटिस और हेपेटोसप्लीनोमेगाली हो सकती है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जेम्स स्टेनिंग करते हैं। इसके बाद निमोसिस जीरोविकाई है। तो निमोसिस जीरोविकाई के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है, ट्राइमेथोपेरियम सल्फामेथोक्साजोल। तो अल्फा ऑप्शन तो गलत हो गया। जो बीटा ऑप्शन है इसके अंदर ओवल सिस्ट देखने को मिलती है ब्रोंकियल लेवट फ्लूइड के अंदर, ये बिल्कुल ठीक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं रिगार्डिंग द ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट। ह्यूमन आर द मेन रिजर्वायर ऑफ ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई। ह्यूमन के अलावा दूसरे मैमल्स भी होते हैं। द ड्रग और चॉइस वगैरह को करना नहीं चाहिए। अच्छा, जो वेक्टर होता है चगास डिजीज का वो रूडोविक या कोन नोस बग होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रूडोविक बग होती है वो चगास डिजीज को कैरियर के तौर पे काम आती है, जिसको किसिंग बग भी कहते हैं या कोन नोस बग कहते हैं, जबकि सीसी फ्लाई अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करती है। आगे लिशमीनिया के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है। तो लिशमीनिया के बारे में जो बात बिल्कुल ठीक है वो ये है कि पहली बात की जो कैटल्स होती है वो प्रिंसिपल रिजर्वायर नहीं होती, लेकिन जो विसरल और क्यूटेनियस लिशमीनियासिस है उनको ट्रांसमिट कराने वाली सैंड फ्लाई होती है। इसके बाद है आपका पेशेंट है 20 ईयर ओल्ड मैन है जो सोकर खेल रहा था, लेकिन सोकर खेलते हुए पाल्पिटेशन और डिजीनेस हुई है और वो बेहोश हो गया है। ईसीजी कराई गई तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिला है, ठीक है। आगे होल्टर मॉनिटरिंग की गई तो वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल बायोप्सी वगैरह परफॉर्म किया है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो लिम्फोसाइटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस देखने को मिले है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, जो पूरी क्लिनिकल फाइंडिंग थी, ये क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट करती है ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई को, क्योंकि इसके जो ए मास्टिकोट होती है ये कार्डिक मसल को इन्वॉल्व करती है और न्यूरॉन को डैमेज कर देती है। जब कार्डिक मसल को इन्वॉल्व करेगी तो हार्ट के ऊपर कार्डिक एरिथमिया करवा देती है, न्यूरॉन को डैमेज करेगी तो कोलोन की और इसोफेगस की टोन को खत्म कर देगी, और ये कोलोन के साइज को बढ़ा देगी, जिसको मेगा कोलोन कहते हैं, मेगा इसोफेगस वगैरह करवा देते हैं। एक्यूट फेज के अंदर ट्रिपोमास्टिकोट ब्लड के अंदर होती है और ये मास्टिकोट सेल के अंदर या टिश्यूज के अंदर होती है। क्रोनिक फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ ए मास्टिकोट फॉर्म के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक हो गया। यानी इसके क्रोनिक फेज के अंदर मायोकार्डिटिस होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट फेलियर होता है, मेगा कोलोन और मेगा इसोफेगस हमें देखने को मिलता होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है। ओके, तो काम की बात ये है कि जो रिंग शेप ट्रोफोजोइट है वो आरबीसी के अंदर देखने को मिल रही है। तो जो रिंग शेप ट्रोफोजोइट होती है और क्रिसेंट शेप गैमीट्स होते हैं तो वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद यूर पेशेंट इज 35 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको सीजर है, ब्रेन के ऊपर इनहांसिंग लीजन्स है, हिस्ट्री ने बताया कि वो इंट्रावेनस ड्रग यूजर और एचआईवी पॉजिटिव है, तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी पॉजिटिव आ गया है। फिर ड्रग और चॉइस पूछ रहे हैं, तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के लिए पिरामेथापिन सल्फर डियाजिन वगैरह यूज करते हैं। लास्ट वाला जो एमसीक्यू है वो भी ड्रग के बारे में है, और अभी हम फार्माकोलॉजी को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, तो हमने ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिस्टोट और ट्रीमाटोड को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक हो गया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर देना।